श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 गुणत्रय विभाग योग। तीनों गुणों सत्व रस और तमस का विभाजन योग। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश दूंगा जो सब ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ है। जब कोई इस ज्ञान को भली प्रकार समझ लेता है तो वह सभी ऋषियों, साधुओं और योगियों के समान ऊंचे स्तर का हो जाता है। वह न जन्म से बचता है न मृत्यु से डरता है, क्योंकि वह परमात्मा को जान लेता है। सृष्टि का रहस्य इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका मूल प्रकृति माया है। ये मेरी ही शक्ति है और मैं ही उसमें बीज डालने वाला पिता हूँ। प्रकृति माता है और मैं पिता। इस प्रकार सब जीव उत्पन्न होते हैं। जीवन उदाहरण, जैसे कोई किसान खेत में बीज डालता है, मिट्टी, पानी और धूप मिलकर फसल उगाते हैं, वैसे ही परमात्मा ईश्वर बीज देता है और प्रकृति माया से सारा जीवन प्रकट होता है। तीन गुणों की पहचान है अर्जुन। ये प्रकृति तीन गुणों से बनी है: सत्व, शुद्धता और प्रकाश; रजस, चंचलता और कर्म; तमस, अंधकार और आलस्य। यही तीनों गुण मनुष्य को उसके कर्मों में बांधते हैं। सत्व गुण ये शुद्धता, प्रकाश और शांति से भरा होता है। ये मनुष्य को ज्ञान और सुख से बांधता है। ऐसा व्यक्ति शांत, संयमी और संतोषी होता है। उदाहरण, जैसे कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को धैर्यपूर्वक सिखाता है या कोई साधक बिना किसी लोभ के भक्ति करता है। ये सत्व गुण का प्रभाव है। रजोगुण ये कर्म, इच्छा और लालसा से जुड़ा होता है। ये मनुष्य को निरंतर क्रिया में लगाता है। उदाहरण, जैसे कोई व्यापारी हर समय लाभ की सोच में रहता है या कोई विद्यार्थी केवल रैंक और सफलता के पीछे भागता है। यह रजोगुण की प्रधानता है। तमोगुण यह अज्ञान, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। ये मनुष्य को अंधकार में डुबो देता है। उदाहरण, जो व्यक्ति कुछ करने की शक्ति रखते हुए भी दिन भर निष्क्रिय बैठा रहता है या जो सत्य को जानकर भी न समझना चाहे, वह तमोगुण से प्रभावित होता है। गुणों का प्रभाव जब सत्व गुण बढ़ता है तब मनुष्य का मन शांत और प्रसन्न होता है। वह दूसरों के लिए भला सोचता है, सत्य बोलता है और संयम रखता है। जब रजोगुण बढ़ता है तब मनुष्य कर्म, संघर्ष और प्रतियोगिता में फंस जाता है। वह मेहनत तो बहुत करता है पर भीतर बेचैनी रहती है। जब तमोगुण बढ़ता है तब मनुष्य में आलस्य, उदासी या नकारात्मकता और अज्ञान बढ़ जाता है। वह अपने ही कर्तव्य को भूल जाता है। जीवन तुलना, एक ही दिन में भी ये तीनों गुण हमें प्रभावित करते हैं। सुबह ध्यान करें तो सत्व गुण, दिन में काम के बीच रजोगुण और रात में आलस्य या झगड़े के समय तमोगुण। मृत्यु के समय की दशा, जो व्यक्ति सत्व गुण में शरीर छोड़ता है वह उच्च लोकों, देवताओं के लोक में जाता है। जो रजोगुण में मरता है वह कर्मशील मनुष्यों के बीच जन्म लेता है और जो तमोगुण में मरता है वह अज्ञानपूर्ण या नीच योनियों में जन्म पाता है। विचार, हम जैसा सोचते, करते और जीते हैं, मृत्यु के समय वही हमारा मार्ग निर्धारित करता है। गुणों के परिणाम, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति सबको प्रेम से देखता है और शांत रहता है। रजोगुण से लोभ, कर्म और चिंता उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति सदा भागदौड़ में रहता है पर संतोष नहीं पाता। तमोगुण से प्रमाद, आलस्य और भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति अपना समय व्यर्थ गवाता है और अज्ञान में जीता है। उदाहरण, मान लो 3 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहला मन लगाकर पढ़ता है सत्व, दूसरा जल्दी में बस नंबर लाने की सोचता है रजस, तीसरा कहता है क्या जरूरत है पढ़ने की तमस। तीनों का परिणाम अलग अलग होगा। तीनों गुणों से ऊपर उठना, सत्वगुण मनुष्य को सुख देता है, रजोगुण उसे दुख की ओर ले जाता है और तमोगुण उसे अंधकार में डाल देता है। परंतु जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। वह न जन्म में बचता है न मृत्यु से डरता है। अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, वह मनुष्य कैसा होता है जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है? उसके लक्षण क्या है और वह कैसे इनसे मुक्त होता है? भगवान का उत्तर है, अर्जुन, जो मनुष्य तीनों गुणों से उत्पन्न प्रकाश, कर्म या मोह देखकर भी उनसे प्रभावित नहीं होता, वह वास्तव में ऊपर उठ चुका है। वह सुख, दुख, मिट्टी, सोना, आदर, अपमान, मित्र, शत्रु सब में समान रहता है। वह प्रशंसा और निंदा दोनों में शांत रहता है। वह आत्म नियंत्रित और निस्संग होता है। जीवन उदाहरण, जैसे कोई साधक संतुलित रहता है, लोग उसकी प्रशंसा करें या आलोचना, वह विचलित नहीं होता। या कोई सच्चा कर्मयोगी जो कामयाबी या नाकामी से प्रभावित नहीं होता, वह तीनों गुणों से परे है।
परमात्मा में स्थिरता, जो व्यक्ति मुझे अचल भक्ति से जानता है, वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म रूप को प्राप्त करता है। वह न जन्म लेता है न मरता है, वह मेरे अनंत स्वरूप में लीन हो जाता है। उदाहरण, जैसे बूंद समुद्र में मिलकर उसी का हिस्सा बन जाती है, वैसे ही आत्मा जब ईश्वर में लीन होती है, तो वह गुणों से परे अमर हो जाती है। निष्कर्ष, तीनों गुण सत्व, रजस और तमस संसार के हर कार्य, हर भावना और हर कर्म में उपस्थित है। लेकिन जो व्यक्ति पहचान लेता है कि ये गुण मुझ पर नहीं बल्कि मेरी देह पर प्रभाव डालते हैं, वह मुक्त हो जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो ये समझ ले कि मैं न सत्व हूँ, न रजस हूँ, न तमस हूँ, मैं तो इन सब से परे शुद्ध आत्मा हूँ। सार संदेश सत्व गुण अपनाओ, क्योंकि वही ज्ञान और शांति देता है। रजोगुण को संयमित करो, कर्म करो पर आसक्ति छोड़ो। तमोगुण को त्यागो, आलस्य और अज्ञान से दूर रहो, और अंततः तीनों से ऊपर उठकर भक्ति में स्थिर रहो। समापन इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग का समापन होता है। यह अध्याय सिखाता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो अपने भीतर के तीनों गुणों को पहचान कर उनसे ऊपर उठ सके। यदि ये भक्ति वीडियो आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिव्य भक्ति रस से भरे नए वीडियो की झलक सबसे पहले पाने के लिए घंटी दबाएं।